बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फाइनल वीडियो, लास्ट वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। कुछ वीडियोज़ तो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड ही हैं। तो बेटा एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आप कितनी भी फिजिक्स में थ्योरी पढ़ लोगे, है ना, आप कितनी भी थ्योरीज फिजिक्स में पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो आप 50% की ही तैयारी पर हैं। 50% क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यूमेरिकल सही से कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यही आपका जो बेस है, जो 50% जो रह रहा है, उसको मजबूत करने के लिए आई हूँ। और कुछ बहुत ही चुनिंदा, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन चूज़ करके मैं आप लोगों को यहाँ पे कराने वाली हूँ। कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और कुछ मेरी तरफ से कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी एडेड हैं। ठीक है, तो ये बातें होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट रेड बटन, लाल बटन बोलने वाली थी, खैर वो रेड बटन, लाल बटन को हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई कम अप विद वीडियोज़ ऑफ क्लास 9, 10th साइंस एंड 11th केमिस्ट्री। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी a subscriber, then thank you so much for being such a great supporter and a wonderful audience. And if you like the video, then hit the like button. So let us start with the numericals. ठीक है, तो बेसिक पहले तो हम पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा मैं देने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने रजिस्टर्स पढ़ा और उसका पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि हमने 3 रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ लगाया है एक एमीटर और लगा दिया है यहाँ पर एक बैटरी। ठीक है, मान लीजिए कि इसका रजिस्टेंस 8 ओम्स और मान लीजिए इसका 12 ओम्स है। ठीक है, और ये है बैटरी जो कि 6 वोल्ट का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो आपको एमीटर कैलकुलेट करना है, एमीटर पे रीडिंग कैलकुलेट करनी है, तभी मैंने यहाँ पर एमीटर बनाया है। तो एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो 12 ओम का रजिस्टर हमने लगाया है, इस रजिस्टर पर वोल्टेज कितना होगा। तो ये बात हम बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है बट वोल्टेज डिवाइड होता है। और यही इसी बेस को लेके हम इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, नहीं आता है तो गो एंड वॉच द वीडियो। चलो, तो ये बातें हो गई। अब हमको निकालना है इसका वोल्टेज। भाई इसका वोल्टेज निकालने के लिए मुझे करंट पता होना चाहिए, है कि नहीं। वोल्टेज निकालने के लिए मुझे करंट पता, भाई ओम्स लॉ से ही तो निकालोगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट पता होना चाहिए। करंट कैसे पता चलेगा, करंट पता चलेगा जब मैं पूरे सर्किट का करंट निकाल लूँ। इक्विवेलेंट मतलब टोटल आपको वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे 6 वोल्ट, इसका टोटल रेजिस्टेंस में निकाल लूँ तो टोटल R आ गया, टोटल V आ गया, I अपने आप निकल आएगा और वही I तीनों रेजिस्टेंस पर जाएगा तो इस पर भी वही I जाएगा। और ओम्स लॉ से आप इस रजिस्टर पर कितना वोल्टेज आ रहा है ये आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम RS निकालते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो हमको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 12, तो ये 25 हो जाएगा। हाँ, 25 ओम्स का रजिस्टर लगा देंगे हम, ये इक्विवेलेंट रजिस्टर। ठीक है, और ओम्स लॉ से हमें पता है V = IR। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, करंट। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है, 25 ओम्स, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस I = V/R। V कितना है 6 और R कितना है 25। तो I = 6/25, ये क्या है, एम्पियर्स। ठीक है, ये आपका करंट आ गया टोटल। अब तीनों करंट डिवाइड होगा नहीं, इसमें भी इतना ही जाएगा, इसमें भी इतना ही जाएगा, इसमें भी इतना ही जाएगा, इसका करंट निकाल लो। ठीक है, सॉरी वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज थ्रू किसके थ्रू निकालना है, R1 मान लेते हैं उसको R1, या ये लिख लो 12 ओम रजिस्टर के थ्रू। तो V = IR। निकालना क्या है, V I कितना है, I हमारा 6/25, R कितना है 12। ठीक है, ये 12 आ गया, तो ये कितना हो गया भाई, 12 6 ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
72, 6 to the 12, यस 72 डिवाइडेड बाई 25, इतना वोल्ट आपका जाएगा। इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो या डेसिमल में कैलकुलेट कर लो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। डेसिमल में कैलकुलेट कर लोगे तो ये कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 25 2 पॉइंट समथिंग 2.8 में भी 2.8 के आसपास आ जाएगा, यस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको लिख लीजिए। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है। अभी हम लोगों ने सीरीज़ किया है, सीरीज़ पे एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन पैरेलल पे करते हैं। ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए कि मैंने एक वायर ले ली है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने इस रजिस्टर को या वायर को डिवाइड कर दिया और इन इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, ठीक है। डिवाइडेड इनटू एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस, अब जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वो कितना आ रहा है, मान लो कि R डैश। अब आपको निकालना है क्या, फाइंड R अपॉन R डैश, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वायर है जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। एक लंबी सी वायर हमने ले ली है और उस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उस वायर की टोटल रेजिस्टेंस R है और उन 5 इक्वल पार्ट्स को उसके बाद हमने कट करके पैरेलल में लगा दिया है, ठीक है। पैरेलल में लगाने के बाद उसका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मतलब पैरेलल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है R डैश। आपको R अपॉन R डैश कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब भाई एक रजिस्टर, एक वायर को जिसका रेजिस्टेंस R था उसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R अपॉन 5 आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, ठीक है, कितना आ जाएगा, R अपॉन 5 आएगा। भाई ये समझ में आया। एक पूरी वायर थी जिसका रेजिस्टेंस टोटल R था, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो इसका कितना आएगा, R अपॉन 5 नहीं आएगा, सबका कितना आएगा, R अपॉन 5। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना तो R अपॉन 5, ठीक है। अब इसको हमने कैलकुलेट कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उसने पहले बता दिया कि R डैश है, तो 1 अपॉन R डैश। अगर मुझे इनका, अब मैंने क्या किया है, देखिए ये इन सबको क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इन सब का पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये आपका R अपॉन 5 है, ये आपका R अपॉन 5 है, ठीक है, और ये आपका R अपॉन, सब के सब क्या है, R अपॉन 5 है, ठीक है, सब क्या है, R अपॉन 5। अब क्या करना है, इन सब का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, 1 अपॉन R डैश मान लेते हैं, मान लेते क्या दिया हुआ है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R, भाई 1 अपॉन R होता है लेकिन हमारा R क्या है, R बाई 5, तो 1 अपॉन R बाई 5 प्लस 1 अपॉन R बाई 5 प्लस 1 अपॉन R बाई 5, ये कितने टाइम्स, R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R बाई 5 हो गया। कितने टाइम्स है ये, 5 टाइम्स है, तो 5 इंटू 1 अपॉन R बाई 5 लिख सकते हैं, या 5 इंटू 5 अपॉन R लिख सकते हैं। पलट दिया ना इसको, तो ये कितना आ गया, 25 अपॉन R आ गया, है ना, 25 अपॉन R आ गया। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन R डैश की, यानी कि यहाँ से अगर R डैश की वैल्यू निकाल, ये 1 अपॉन R डैश की तो वही है, R डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R अपॉन 25, 2 लिखा है ये, R अपॉन 25, लेकिन मुझे क्या निकालना है, R अपॉन R डैश निकालना है, R अपॉन R डैश। तो R यहाँ से R अपॉन R डैश, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें आपको बस ये समझना है
कि अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसका रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, तो R/5 हो जाएगा। बस यही अगर एक चीज़ पकड़ ली आपने तो बाकी तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसको करिए फटाफट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, न्यूमेरिकल मिटा दिया। चलो अगला क्वेश्चन हमारा हीट पे है, ठीक है। तो हीट पे तो बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, VIT है ना, और I²RT, ठीक है, V²/R/T। तो ये सारी हीट के फॉर्मूले हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट, ये सारे फॉर्मूले पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और हीट की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर हम जो है ये नॉर्मल फार्मूला से ही निकालेंगे ये फार्मूला, लेकिन अब हम यहाँ पर कूलम्स चार्ज का यूज़ करेंगे। आओ देखो बताते कैसे। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको निकालना है कैलकुलेट द हीट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड while carrying 96,000 coulombs for 1 hour through a resistor having पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि 50 ओम्स का पोटेंशियल 50 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, देखो ज़रा, यहाँ पे आपको दिया है चार्ज कितना दिया है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। चार्ज कितना दिया, 96,000 कूलम्स, ठीक है, और T दिया हुआ है 1 आवर, और क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है 50 वोल्ट्स। निकालना है हीट। अच्छा अब देखो, हीट के बड़े सारे फॉर्मूले हैं, पर हमको वोल्टेज दिया तो हम वोल्टेज वाले फॉर्मूले निकालेंगे। 2 फॉर्मूलेज हैं हीट के वोल्टेज वाले, क्या है, VIT एक फॉर्मूला, दूसरा है V²/RT दूसरा फॉर्मूला। अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है तो हम R वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। लेकिन यहाँ करंट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन करंट के लिए एक चीज़ दी हुई है, वो क्या है, ये हमें पता है कि I = Q/T, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इतने टाइम में, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो होता है करंट। I = Q/T, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ V और I की जगह पे Q/T × T, तो ये T और ये T कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से H = VQ आ गया, वोल्टेज दिया हुआ है और आपका चार्ज दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो ना। ये कितना है, 50 है ना, 50 × 96,000, ठीक है, कैलकुलेट कर लो आंसर और आपका जूल्स में आंसर आ जाएगा। जूल्स में आएगा ना, हीट है, जूल्स में आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको, कैलकुलेट करिए पहले तो खुद से करो। 5 6 30, 3 5 9 45, 48, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 48, 480, 96 × 5 480, और 1 2 3 4 0 लग गए। तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 जूल्स आया ना, तो आप इसको लिख सकते हो 4.8 × 10⁶ जूल्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे लिख दो तो थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। ओके चलो, अब ये हीट पे क्वेश्चन कर लिया हमने, एक क्वेश्चन करते हैं पावर पे, ठीक है। हीट पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन ही कराना है मेन मकसद तो ये, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोग करते ही हैं, वो तो प्रैक्टिस करते ही हो ऑब्वियसली, 10th का बोर्ड देने जा रहे हो तो इतना तो खुद से करोगे ही, आई बिलीव इन यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाटएवर जो भी है। अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अ हीटर, एक हीटर है जो कि मान लीजिए कि पावर लेता है 100 वाट्स, ठीक है, 100 वाट्स का एक हीटर है। 100 वाट्स का हीटर, लैम्प ले लेते हैं, है ना, हीटर कहाँ इतने में काम कर पाएगा। अ लैम्प जो कि पावर ले रहा है 100 वाट्स का और वोल्टेज लेता है मान लीजिए कि 220 वोल्ट्स, हाँ 220 वोल्ट्स वोल्टेज लेता है, ठीक है। अब अगर वो वोल्टेज
मान लीजिए 110 वोल्ट का वोल्टेज लेने लगे तो वो पावर कितना लेगा, ठीक है, तो उसकी पावर कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर और वोल्टेज दिया है, यहाँ पे पावर पूछा है, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो पावर के फॉर्मूले ध्यान करो, ठीक है। पावर के फॉर्मूले P = VI, एक तो यही है, ठीक है। उसके बाद फिर P = V²/R, एक ये भी है ना। तो वोल्टेज के ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब करंट के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज अलग है, यहाँ पर वोल्टेज अलग है, तो जाहिर सी बात है कि करंट भी अलग अलग होगा। हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए। अब देखो सॉल्व कैसे करना है कि इन दोनों को हम कैलकुलेट करके कोई, जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, और उस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकले उसको यहाँ यूज़ करके P लगा ले। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तब तो वो तो करेंगे ही, ठीक है। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, नहीं करूँगी, क्योंकि करंट जो है वो वेरी करेगा। यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। एक चीज़ है जो वेरी नहीं करेगा, वो क्या है, R। भाई लैंप तो वही है ना, रेजिस्टेंस तो लैंप पे डिपेंड करता है, कितना वोल्टेज दे रहे हो कितना नहीं दे रहे हो इस पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जब आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों। अब देखो P = V²/R, इस फॉर्मूला, अच्छा खुद से भी एक बार ट्राई करो, इस फॉर्मूले को यूज़ करिए, फर्स्ट वाले केस से R निकालिए और फिर इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करिए, R की वैल्यू पुट करके P निकालिए, ठीक है। ज़रा खुद से ट्राई करिए। आई होप समझ में आ रही होगी मेरी लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रही हूँ। तब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला लूँ, ठीक है। फटाफट कमेंट्स में आंसर लिखिए, आंसर आ जाए तो आंसर लिखिए, नहीं बताना है आंसर, थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हो सकता है गलत हो जाए, तो बस इतना ही लिख दीजिए कि मैम आ गया। चलिए मेरे मार्कर ने थोड़ी सी इंक पी ली है, ठीक है, इंक भी ख़त्म हो रही है। चलो ये हो गया। अच्छा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखो फर्स्ट वाले केस में, केस 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। केस 1 फर्स्ट केस में देखो P की वैल्यू क्या है 100, V की वैल्यू क्या है 220, ठीक है। अब क्योंकि V² है तो 220 × 220 डिवाइडेड बाय R। भाई यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 220 × 220 कितना हो जाएगा 48400 डिवाइडेड बाय 100, काट दो, कितना आ गया 484 ओम्स। ये R की वैल्यू आ गई फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए क्या यही R की वैल्यू रखी जा सकती है? बिल्कुल रखी जाती है, लैंप वही है, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा। करंट ले लेते तो करंट गड़बड़ हो जाता, फिर आप यहाँ से निकाले हुए करंट की वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर पाते क्योंकि करंट चेंज हो जाएगा ना, वो तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, इसीलिए R वाला फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को दोबारा सेकेंड केस में लगाओ, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेकेंड केस में फिर वही फॉर्मूला P = V²/R। P कितना है, P अच्छा P तो निकालना है, V² कितना है 110 × 110 111 110 × 110, R कितना है भाई 484, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लो यार, हम ही करेंगे। 121 हो गया, 12100 डिवाइडेड बाय 484, ठीक है। तो ये 121 और ये 484 2 जा है ना, तो 4 जा तो ये हो जाएगा आपका 100/4 25 क्या आया वाट्स, 25 वाट, ठीक है। ये आ गया आपका सोल्यूशन, इसको कर लीजिए फटाफट। ऑलराइट ये हो गया है। तो अब देखो एक बड़ा ही, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है आसान भी लगे आप लोगों को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है, सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मान लीजिए एक रजिस्टर है A, ठीक है, उसकी लेंथ हमने ली है L, ठीक है, और लेंथ हमने ली है L और क्या लिया है, और रेडियस लिया है 2R, ठीक है। तो रेडियस यहाँ लिख देते हैं, रेडियस ले लिया है कितना 2R। और एक और रजिस्टर है B,
ठीक है, दोनों का मटेरियल सेम है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रेजिस्टर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। तो इसका बी का हमने लेंथ ले लिया है 2L और एरिया नहीं, रेडियस ले लिया है 2R, ठीक है। अब आपको निकालना है, क्या करना है, अरे और पिलानी पड़ेगी इसको इंक। क्या हो गया इसको, कितनी भूख क्यों लग रही है, चल क्यों नहीं रहा है ये सही से। एक्चुअली मेरे इंक पॉट की इंक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं किसी तरीके से इसमें से इंक निकाल रही हूँ, इसीलिए इंक डालने के बाद मुझे तो लग रहा है कि मैं डाल रही हूँ, पर एक्चुअली में कुछ जा ही नहीं रहा। चलो अच्छा, देखो कंपेयर करना है आपको, कंपेयर द equivalent resistance of A and B when connected in parallel to the resistance of A, ठीक है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रजिस्टर है A, लेंथ L है, रेडियस 2R है, रेडियस R है, रेडियस R है, 2R नहीं है, रेडियस R है, ठीक है। 2R भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट क्वेश्चन में R दिया हुआ है। तो रजिस्टर A है जिसका लेंथ L है और रेडियस R है, और रेजिस्टेंस B का रजिस्टर B है, B रजिस्टर है, उसका लेंथ 2L है और रेडियस 2R है। क्या हो रहा है, मुझे बोल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं सही से। लेंथ 2R है, रेजिस्टेंस, फिर रजिस्टर B का लेंथ 2L, रजिस्टर B का लेंथ 2L है और रेडियस 2R है, ठीक है। दोनों A और B रजिस्टर्स का मटेरियल सेम है, इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल। अब आपको कंपेयर करना, जब भी कंपेयर करना हो तो मतलब क्या निकालना है, रेशियो। अब आपको रेशियो निकालना है किस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ A और B व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A और B को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, उसका रेशियो और A का रेशियो, ये आपको कंपेयर करना है। चलिए ये फटाफट करते हैं, ठीक है। एक बार पॉज करके खुद से भी ट्राई कर लो, देखो दिमाग लगाओ, हो सकता है कि किसी का दिमाग चल जाए, नहीं तो फिर तो हम करवा ही रहे हैं। तो देखो क्या है, पहले तो हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस A का रेजिस्टेंस RA लिख दें, RA, हाँ RA। तो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। तो यहाँ पे A, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये आपका A है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब रेजिस्टेंस B निकालना है, रेजिस्टेंस B को RB ले लेते हैं। रो L के जगह पे आप क्या रखेंगे, 2L, R के जगह पे पाई R मतलब कि 2R का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 2, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब लेते हैं, क्योंकि इससे तो मतलब नहीं ना, कंपेयर को ए वाले से कंपेयर करना है, इसलिए नंबर मैंने इसको नहीं दिया। अरे दे दो यार, दे दो, गुस्सा मत करो, नाराज़ मत हो, दे दो नंबर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब खुश। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं RP। तो RP कैसे निकलेगा, 1/RA प्लस 1/RB, है ना, RA प्लस RB। तो 1/रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 1/रो 2L अपॉन पाई 2R स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया, यही होगा। अब ज़रा कैलकुलेट करिए भाई, कैलकुलेट। इन दोनों को ऊपर पहुंचा दें ना, हाँ ऊपर पहुंचा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/रो L प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर करेंगे, 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, 4R स्क्वायर, आगे पाई है और यहाँ पे भी पाई आर गया ना ऊपर, पाई
पाई आर स्क्वायर ऊपर गया ना, ये तो लिखना ही भूल गया था, पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल, और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो ये पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, नीचे रह गया है रो 2l। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा ना, 2 2 से 4 कट गया ना, बचा क्या, ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, बचा क्या देखो, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर है ये, रो एल प्लस क्या है आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 आया था ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल, रो एल नीचे कॉमन है, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा रो एल, और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हाउ मेनी पाई आर स्क्वायर्स 3 पाई आर स्क्वायर्स, ठीक है 3 पाई आर स्क्वायर्स आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये किसकी वैल्यू आई है 1/RP की वैल्यू आई है, 1/RP की वैल्यू आई है, यानी कि क्या यहाँ लिख दें, वो 1 और 2 इतना सुंदर सुंदर नंबर दिया था, चलो अच्छा देखो 1/RP की वैल्यू आई है, यानी कि RP की वैल्यू कितनी आई है रो एल डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर, यही आई है, ये RP की वैल्यू आई है। लेकिन हमें क्या करना है, पसीना मतलब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये और रेजिस्टेंस ऑफ ए, यानी कि RA डिवाइड कर दो, RP अपॉन RA निकाल लो, ठीक है, तो RP क्या हो गया रो L अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय RA क्या है रो L डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रो L कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू कितनी है, अब इसको मिटा दूँ, चलो अच्छा यहाँ लिख देती हूँ, इसके बाद यहाँ वो जो खिचड़ी पकाई है मैंने, RP अपॉन RA इज इक्वल टू 1/3, ये आ गया आपका कंपैरिजन यानी कि रेशियो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, 1/3 का रेशियो आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस इस वाले से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, RA ज़्यादा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, कितना ज़्यादा है 3 टाइम्स ज़्यादा है, 1/3 आ रहा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और मैंने जितने भी कोशिश की है कि मैं जितने मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हैं, यहाँ पे डिस्कस कर पाती, वो मैंने कोशिश करे हैं सारी करने की। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ख़त्म होता है। अब देखिए मैं कोशिश करूँगी कि अगला चैप्टर हमारा बायो का हो, ठीक है, होपफुली हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोडक्शन बायो का जो चैप्टर है इसकी वीडियोस मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी अपलोड करने के लिए। तो केमिस्ट्री तो लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है, केमिस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट्स बाकी हैं कुछ चैप्टर्स के, जो मैं वो कंप्लीट करा दूँगी फॉर श्योर। उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट कर दी है, पहला चैप्टर हो गया, अब चलते हैं बायो की तरफ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली गॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो और यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। वैसे तो हम वैसे भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटिवेशन ज़रूरी होता है। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी a subscriber then thank you so much for being such a great supporter. I come up with videos of class 9 10 केमिस्ट्री, मैं पहले बता चुकी हूँ, वीडियो के पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है फॉर्मेलिटी कर दे तो दोबारा भी बता देते हैं कि I come up with videos of class 9 10 साइंस एंड 11th केमिस्ट्री, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स। सो मेन है इसका न्यूमेरिकल पार्ट, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी पर्सनली, और यू कैन आस्क मी ऑन यूट्यूब, इन द कमेंट्स, एनीवेयर। प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, उसमें आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलते रहेंगे, और वहाँ पर हम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स वहाँ पर आप उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।